नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम खेती और पशुपालन की कमाई वाली जानकारी आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे धंधे के बारे में जो कम ज़मीन कम लागत में शुरू हो जाता है और अच्छी कमाई भी देता है। नाम है इसका पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और आखिर तक ज़रूर देखिए। हम देखने वाले हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है। तो आइए जानते हैं भाइयों। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब होता है कि मुर्गियों का पालना, और ये दो तरीक़ों से होता है। एक होती है लेयर फार्मिंग, जिसमें अंडे के लिए मुर्गियाँ पाली जाती है। दूसरी होती है ब्रॉयलर फार्मिंग, जिसमें मांस के लिए मुर्गियाँ पाली जाती है। आपको देखना है कि आपके इलाके में अंडे ज़्यादा बिकते हैं या फिर मीट, उसी के हिसाब से फार्मिंग को आपको चुनना चाहिए। दूसरा देखते हैं कि कितना पैसा लगेगा इसमें। तो अब बात करते हैं लागत की। अगर आप 100 ब्रॉयलर मुर्गियों से शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको लगभग 40,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये तक का खर्चा आ सकता है। इसमें खर्चे में क्या क्या शामिल होगा, तो पहला है चिक्स खरीदना, यानी जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको आपको खरीदना पड़ेगा। इसके बाद है फीड यानी दाना पानी का खर्चा। इसके बाद दवाइयाँ। इसके बाद आता है पानी और लाइट का इंतज़ाम, और लास्ट में आता है शेड बनवाना। इन सभी पर आपका जो खर्चा है वो 40 से 60,000 रुपये तक का बैठेगा। अब हम बात करते हैं कि लेयर फार्मिंग में खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन अंडों की लगातार बिक्री होती है, जिससे इनकम रेगुलर रहती है। बात करते हैं फार्म कहाँ और कैसा हो, यानी कहाँ पर सेटअप करना चाहिए और कैसा बनाना चाहिए। तो फार्म खोलने के लिए जगह बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास 500 से 1000 स्क्वायर फीट की जगह है तो आप 100 से 200 मुर्गियों से शुरुआत कर सकते हैं। फार्म ऐसा हो जहां धूप और हवा आती रहे, मगर बरसात और ठंड से बचाव हो। सफाई का पूरा ध्यान रखें, वरना बीमारी जल्दी फैलती है। दाना पानी का अच्छा इंतजाम आपको करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों आइए देखते हैं कि मुर्गियों की देखभाल और टीकाकरण कैसे क्या करेंगे। तो मुर्गियों की सेहत सबसे ज़रूरी है। हर हफ्ते फार्म की आपको सफाई करनी चाहिए, और ज़्यादा करते हैं तो आप ज़रूर 3 दिन में ही आप कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार तो ज़रूर कीजिएगा। समय पर टीकाकरण ज़रूर करें, टीके लगवाएं। खासकर न्यूक्लियोकैसल डिजीज़ और गम्बोरो डिजीज़ के टीके आपको ज़रूर लगवाना चाहिए। पानी आपको साफ़ रखना है, और जो फीड है वो आपको संतुलित देना है। अगर मुर्गियाँ बीमार पड़े तो तुरंत पशु डॉक्टर को दिखाइए। ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। आइए बात करते हैं कमाई और मार्केटिंग के बारे में कि कितनी कमाई और मार्केटिंग जो है इसकी आज के ट्रेंड में चल रही है। तो एक ब्रॉयलर मुर्गी 40 से 45 दिन में बिकने लायक हो जाती है। यानी जो ब्रॉयलर मुर्गी है वो 45 दिन के आसपास अपनी ग्रोथ जो है अच्छी खासी कर लेती है, और उसको बेचा जा सकता है। एक मुर्गी का वजन है वो 2 किलो तक हो जाता है। मंडियों में जो मुर्गी है वो 120 रुपये से 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक्री होती है। इनको आसानी से बेचा जाता है। अगर आप 100 मुर्गियों से शुरुआत करते हैं तो एक बैच में, यानी एक राउंड में 15,000 से 25,000 रुपये तक की कमाई आराम से हो सकती है। और ये आप हर 1.5 महीने में दोहरा सकते हैं। यानी 1.5 महीने बाद इन 100 मुर्गियाँ वापस आपकी जनरेट हो जाएगी, और उनसे वापस 15 से 25,000 रुपये तक की कमाई हो सकती है। देखो जो ये पैसा वगैरह है तो इनमें वेरिएशन आ सकता है, यानी ऊंच नीच हो सकती है। ये फिक्स प्राइस नहीं है। मैं एक एवरेज प्राइस लेकर चलता हूँ कि इतना जो मुनाफा है, इतनी कमाई है वो हो सकती है। मार्केटिंग के लिए आप लोकल मंडी हो गई, होटल रेस्टोरेंट हो गए, और ऑनलाइन ग्रुप वगैरह हो गए, तो इनसे आप इस्तेमाल करके अपनी जो मार्केटिंग है वो और ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हैं। अब लास्ट में आता है आपको कुछ ज़रूरी सुझाव और टिप्स देना चाहता हूं। तो आइए देखते हैं। शुरुआत छोटी करें, लेकिन जानकारी के साथ करें। आपको जो है पोल्ट्री फार्मिंग पूरी जानकारी के साथ शुरू करना है, और शुरुआत आप भले ही कम मुर्गियों के साथ करें, लेकिन अच्छे से करें। अब रोज़ इनकी देख रेख करें। ऐसा नहीं है कि आप शुरू में फ्लो में 10 दिन तक 1 महीने तक आपने इनकी देख रेख की और बाद में इनको अपने हिसाब से छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको रेगुलरिटी और मेंटेनेंस पर प्रॉपर ध्यान रखना है, तभी जाके आपको अच्छा खासा रिजल्ट जो है इनसे देखने को मिलेगा। फार्म की साफ़ सफाई और टीकाकरण समय पर करवाएं।
1-2 बैच के बाद जब अनुभव हो जाए तो संख्या बढ़ाएं। जब आपको बेचने का अनुभव और इनकी जो फार्मिंग कैसे करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग का पूरा अनुभव हो जाए, और अनुभव तभी आएगा जब इन चीज़ों पर आप काम करेंगे, एक्सपीरियंस तभी डेवलप होगा आपके अंदर। तो ज़रूर आप इनको है वो 1-2 बैच के बाद आपके पास जो है अनुभव अच्छा खासा इकट्ठा हो जाएगा, तब आपको संख्या है वो बढ़ा देनी है। सरकार की योजना जैसे NLM योजना का भी फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उनसे आपको अच्छी खासी सब्सिडी जो है गवर्नमेंट देती है और अनुदान वगैरह आपको मिलता है, तो जिससे आपकी जो पोल्ट्री फार्मिंग है और आसान हो जाती है। तो भाइयों, अब देरी किस बात की, पोल्ट्री फार्मिंग की शुरुआत कीजिए और गाँव में रहकर लाखों कमाइए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि सभी के पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और एक काम की जानकारी पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।